शरिया या संविधान? संविधान। शरिया या संविधान, ये सवाल है। शरिया। मैं बता रहा हूँ ना, शरिया। और सुन लीजिए, ये है देखिए, या तो ये उसका इनका जवाब असली दे चेहरा, दीजिए, या जवाब दे ये दीजिए। इनका असली चेहरा है। सुन लीजिए आप मुझे प्रतीक जवाब जी, दे दीजिए। बिल्कुल। ये तालिबान से अलग कैसे हुए? ये आईसिस से अलग कैसे हुए? ये तालिबान और आईसिस से कैसे अलग हुए? और आप बात करते हैं भारत को आजादी दिलाने की। भारत को आजादी दिलाने वाले लोगों ने भारत में संविधान कायम करने की लड़ाई लड़ी, भारत में तिरंगा को ऊंचा लहराने की लड़ाई लड़ी, भारत एक निजाम, कानून के निजाम से चले उसकी कवायद की। ये भारत की आजादी की लड़ाई है। संविधान को शरिया से बदलने की लड़ाई भारत में नहीं, वो कहीं और लड़ी जा रही है, और उसको हम आतंकवाद कहते हैं। आपको अब आप कहिए, जो चाहिए वो कहिए। हमको दस्तूर की दफा 25 ने और दस्तूर की दफा 30 ने यह हक दिया है कि हम अपने मजहब पर अमल करें, अपने मजहब को माने, अपने मजहब का प्रचार करें। और आपके हिसाब से महिलाओं को दूसरे दर्जे का शहरी बना देना चाहिए। आपके हिसाब से महिलाओं को हकूक नहीं मिलने चाहिए। आपके हिसाब से मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए अलग नियम होने चाहिए। मर्द तो टीवी पर आ जाए वो तो हलाल है, और महिलाएं आ जाए तो हराम है। वो अरे आप जो समझे, आप जो समझे, आप समझा रहे हैं, पूरे देश में आप ही समझा रहे हैं, और आपके बिरादर भी समझा रहे हैं। निदा रहमान गुलजार आजमी के मुताबिक, निदा रहमान, सवाल यह है, निदा निजाम, गुलजार आजमी के मुताबिक महिलाओं को टीवी पे आना जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। उनको अलग 12 साल की उम्र में अलग कर देना चाहिए। निदा रहमान, सारे फैसले महिलाओं के मर्द ही क्यों करें? सारे फैसले जो मजहब की बात करें या हम किसी और चीज की बात करें, तो सिर्फ महिलाओं से क्यों ना महिलाओं को फैसले करने दिया है? महिलाओं के पास अकल नहीं है क्या? महिलाएं बेअकल हैं? महिलाओं की कोई, चाहे वो हर किसी मजहब की बात यही होती है कि महिलाएं ये नहीं करें, महिलाएं वो नहीं करें। एक वो संत अति नरसिम्हानंद जी बोलते हैं कि हमारी औरतें ऐसी, हिंदू औरतें ऐसे चल रही हैं, मुस्लिम औरतें ऐसे रहती हैं। तो भैया सबको टेंशन क्यों है औरतों, लड़कियों की? लड़कियां बेअकल होती हैं, लड़कियों के पास अकल नहीं है क्या? आप लड़कियों की बात करें, लड़कियों के फैसले लड़कियों को तो करने दें भाई। आप लड़कियों से पूछे कि वो क्या चाहती हैं। लड़कियां बेअकल होती हैं, उनके पास अकल नहीं होती है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकती हैं। लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, लड़कियों को आप पढ़ाओगे नहीं। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो उनमें सोचने समझने की शक्ति आती है। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो वो दिमाग से फैसले लेने लगती हैं, और यही फैसले अखरते हैं। ये फैसले, यही दिक्कत है। ये दिक्कत इस तरफ वालों की भी है, ये दिक्कत उस तरफ वालों की भी है। वो कहते हैं कि हमारी लड़कियां लव्वाद का शिकार हो रही हैं। भाई दोनों तरफ की चीजें, क्या मसला क्या है आप लोगों का? राइट नाउ इलियास शराफुद्दीन साहब, नाउ यू रिप्लाई। शराफुद्दीन साहब, मैं आ रहा हूं, चाहता हूं लड़के लड़कियों दोनों के फैसले कुरान हदीस से होना चाहिए। दोनों को, अरे भाई इस मुल्क में कानून है या नहीं है? इस मुल्क में कानून है या नहीं है? टीवी पर आ सकती है हिजाब के साथ, ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे, और यतीम नरसिंह जैसे आतंकवादी उनकी इज्जत, जैसे आतंकवादी उनकी इज्जत ना लूटे, और रेप और मर्डर करने वाले की गर्दन उड़ानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान। इलियास शराफुद्दीन साहब, मैं ये कह रही है हिजाब के साथ आना चाहिए। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन साहब, आपने कहा कि इस पैनल में निदा बैठी हैं, इनको हिजाब के साथ आना चाहिए। 14-15 बरस तो इन्होंने टेलीविजन में काम किया है, 14-15 बरस तो टेलीविजन में काम किया, और कई लोग हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, है ना? तो इनकी यहां पे जो बाकी मर्द बैठे हैं, 5 मर्द बैठे, उन पर भी तो इल्जाम लग गया कि निदा के ऊपर उनकी जो नजर है वो खराब है। इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है? निदा, जवाब दीजिए। निदा रहमान, आप मजहब की बात करें, आप धर्म की बात करें, तो जब आप पर्दे की बात, एक तो कुरान में किसी भी तरह के पूरा लबादा ओढ़ने की कहीं जिक्र नहीं है। पर्दे का है तो पर्दे का हुक्म अगर लड़की को है, तो नजरें नीची करने का हुक्म लड़कों को भी है। तो आप मर्द की बात क्यों ना करें? तालिबान की बात, तालिबान कहता है कि औरतें घर से बाहर ना निकले क्योंकि उनके लड़ाके महिलाओं की इज्जत करने के लिए ट्रेंड नहीं है। यानी कि महिलाओं की इज्जत करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए।
ट्रेनिंग की जरूरत है। झूठ बोल रही है निदा रहमान। कोई नहीं था, ये ट्रेनिंग वाली बात है। महिलाओं की इज्जत के लिए लड़कों को ट्रेन होने की जरूरत है। हम ट्रेनिंग की बात क्यों ना करें? झूठ नहीं है, सच है इलियास। सच आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बाहर गए तो लिबादा ओढ़ के जाए। सूर्य निसा 14वां सूरा आयत नंबर 31, सूर्य नूर 24वां सूरा आयत नंबर 30। विनोद बंसल साहब, 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 विनोद बंसल, बिल्कुल आपका राइट है। विनोद बंसल साहब आप बोलेंगे। प्रतीक जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज आपके टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ये इस्लामिक जिहादी शरीयती मानसिकता को प्रसारित करने में लगे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है आपके इतने प्रतिशत, इतने विरोध के बावजूद, इतने सारे लॉजिक के बावजूद भी ये इलॉजिकल लोग वो अपनी शरीयती मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और इनका पूरा का पूरा लवाजमा, पूरा का पूरा गैंग इस बात के लिए सक्रिय है कि कब और कैसे भारत को शरीयती मानसिकता से ग्रसित किया जाए। ये संविधान में विश्वास नहीं करते। ये जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, हमने बलिदान दिया, खून बहाया। अरे भाई, खून बहाया होगा लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए। खून बहाया था बांग्लादेश बनाने के लिए। खून बहाया था तुमने जो है ना कश्मीर को खाली करने के लिए। खून बहाया था तुमने बांग्लादेश से और अपने अफगानिस्तान से हिंदुओं को मार के भगाने के लिए। खून बहाया था तुमने लोगों का जान लेने के लिए। खून बहाया था तुमने अल्लाह अकबर का नाम लेकर के करने के लिए। खून बहाया था तुमने ये देश मैं रोकता हूँ शहजाद पूनावाला, मैं रोकता हूँ शहजाद पूनावाला। वो जो सवाल प्रतीक एक ही लाइन, शहजाद पूनावाला, ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला, वो जो सवाल आपने गुलजार आजमी साहब से पूछा था, गुलजार आजमी साहब से पूछा था कि आपने कहा था कि आप बताइए शरिया जो इस्लामिक कानून है वो ऊपर है या इस देश का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन? तो उन्होंने कहा कि शरिया। यही सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब को आपको शायद जवाब का प्रतीक्षा भी नहीं होगी कि आपको मालूम होगा जवाब क्या आएगा मेरा। और इस मुल्क में कानूनी ही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही माथे पे लगाया जाए। और जो कोई भी डिफर करे जहां इधर लेफ्ट और राइट, उसको उसी पे लाया जाए। जी शहजाद पूनावाला। प्रतीक यही फर्क है संस्कृतियों की, कि हम अपने आईन को अपना मजहब सबसे ऊंचा किताब मानते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपनी धर्म की विकृत परिभाषा को ऊपर रखते हैं। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बोलते हैं कि हिजाब होना चाहिए, तो 1-1 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों होता है? गुलजार आजमी साहब बताइए। कपड़े पहने 1 साल की बच्ची के साथ, मुझसे ये भी समझा दीजिए। 1 साल की बच्ची के साथ गुलजार आजमी साहब बताइए रेप क्यों होता है? गुलजार आजमी साहब, बच्ची बचेगी। गुलजार आजमी साहब, ऑडियो डाउन। गुलजार आजमी साहब जी बताइए रेप क्यों होता है 1 साल की बच्ची के साथ? ये आप जैसे जहनियत के लोगों की वजह से होता है। हाँ। जो चीज अहम होती है, आप एक चीज समझ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। अल्लाह ही मालिक है, आप अल्लाह ही मालिक है गुलजार आजमी साहब। वही मालिक है, वही तय करे, वही तरह करे। और आपके दिमाग को मैं बस सलाम ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। ऊपर वाला रहम करे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा।